जीवम जीवम तब्बम जीर्णगर्भसुहीर्जीर्णनेतिष्ठम् विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वकामकृतम्। लघु द्रव्य संग्रह नाम का ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत हमने यहाँ नेमिचंद सिद्धांति देव ने 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थों का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। तो 6 द्रव्यों का वर्णन चल रहा था, उसमें अपन ने कल जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म यहाँ तक की चर्चा अपन ने की थी। आज हमें चर्चा करनी है आकाश द्रव्य के स्वरूप की। 10 नंबर की गाथा है। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी भेजी थी, फोटो भी सेंड करी थी ग्रुप में, तो आप वो निकाल लें। 10 नंबर की गाथा है। अवगास दान जोगम जीवादीर्णं वियाण आयासम जीर्णं लोकागासम अल्लोकागासमिति दुविहम्। अवगास दान जोगम, अवकाश दान के जो योग्य है, यानी जो अवकाश देने योग्य है, जो अवकाश देता है। जीवादीनम, किसको? जीवादी द्रव्यों को। पिछली जो गाथाएं थी धर्म अधर्म के स्वरूप वाली, उनमें क्या शब्द था? पुग्गल जीवाण, पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी। वहां केवल कहा था पुद्गल को और जीव को गमन में या स्थिति में सहकारी है। यहाँ कह रहे हैं जीवादीनम, यानी जीव को आदि लेकर जितने भी द्रव्य हैं उन सबको जो अवकाश देने के योग्य अवकाश देता है। मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इन सबको जो अवकाश अर्थात जगह देता है, जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य है। जीवादीनम वियाण, वियाण यानी जानो, आयासम यानी आकाश, जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य है उसे श्री जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। जीर्णम लोकागासम, जीर्णम मतलब जिसके, लोकागासम यानी लोकाकाश, अल्लोकागासम अल्लोकाकाश इति दुविहम, ऐसे दो विध यानी प्रकार होते हैं। जिसके लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो प्रकार होते हैं। जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य है उसे श्री जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो, जिसके लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो भेद हैं। यानी सभी जो द्रव्य हैं, आकाश तो खुद तो है ही, इसके अलावा जो भी द्रव्य हैं उनको जो जगह देने में, स्थान देने में जो निमित्त है, क्योंकि द्रव्य है वो कहीं ना कहीं रहता है, तो निश्चय से द्रव्य अपने में रहता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है, लेकिन व्यवहार से कहाँ रहता है? तो व्यवहार से सभी द्रव्य आकाश में स्थान प्राप्त करते हैं। बोलिए भारती आंटी। वो मेरा थोड़ा सा नेट चला गया था, आपने, मैं थोड़ा सा समझी ऐसा कि आपने बोला ये वाली गाथा कुछ डिफरेंट है ओरिजिनल गाथा से। आपने बोला ना कुछ डिफरेंस है। नहीं, मैंने शब्द ये नहीं ओ, बोला। तो वो मेरा एक्चुअली में नेट चला गया था, तो मेरे को समझ में आया कि इसमें सारे सेम ही, तो एकदम सेम है तो। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए अनीता, अनीता जी बोलिए। दीदी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर वृहद द्रव्य संग्रह में 273 है। दीदी सेम बुक है क्या ये वाली, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नहीं है, वो वृहद द्रव्य संग्रह में ही अभी चल रहा है, पीछे लघु द्रव्य अच्छा संग्रह। वही पढ़ा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अभी शुरू नहीं करा हाँ, आपने? वो 1-2 दिन बाद ये पूरा हो जाएगा तब शुरू अच्छा मैं करेंगे। वही ढूंढ रही थी बहुत देर से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ये भी क्या मतलब ये भी अलग है, ग्रंथ पूरा शुरू से ही शुरू किया, छोटा सा है ये लघु द्रव्य संग्रह, 25 ही अच्छा अच्छा, हम सुन सकते हैं, मतलब सुन लेंगे हाँ फिर। हाँ, और सामान्य सा वर्णन है 6 द्रव्यों का, कुछ कठिन बात नहीं है ठीक है। इसलिए। तो जो आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों को अवकाश देता है, जगह देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और आकाश के ऐसे दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश द्रव्य दो नहीं है, लेकिन दो प्रकार से उसको कहा जाता है। लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं? कि जहां पर 6 द्रव्य
आकाश सहित छहों, ये आकाश को छोड़कर बाकी के पांचों, जहां पर ये सभी द्रव्य पाए जा रहे हैं उसे कहते हैं लोक या लोकाकाश। और जहां पर केवल आकाश द्रव्य है और कोई द्रव्य जहां पर नहीं है उसको कहते हैं अलोक या अलोकाकाश। लोक और अलोक ये शब्द तो हमने सुने हैं, वो आकाश के ही डिविजन्स हैं, आकाश के ही भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। आगे 11वीं गाथा। दव परियट जादो जो सो कालो हवे व्यवहारो लोगागास पैसो एक एक काणु ये पर मठो। दव परियट जादो, जो द्रव्यों के परिवर्तन, यानी द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो उत्पन्न हो रहा है, परिवर्त जादो, जादो यानी जन्म लेना, उत्पन्न होना, द्रव्यों में जो परिणमन उत्पन्न हो रहा है, जो सो कालो हवेई व्यवहारो, वो तो जो काल है वो क्या है, हवेई, वह होता है व्यवहारो, वह व्यवहार काल है। यानी अन्य द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है, या वो जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन तो व्यवहार काल है। और लोगागास पयेसो, लोकाकाश के प्रदेशों पर एक एक काणु, एक एक अणु जो है वो क्या है, यह परमट्ठो, वो परमार्थ से, क्या है परमार्थ से, कौन से द्रव्य की बात चल रही है, काल द्रव्य की। तो हाँ, तो जो द्रव्यों का परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है वो व्यवहार काल है, और जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक अणु, अणु के समान वो काल द्रव्य स्थित है, वो वास्तव में परमार्थ से, परमट्ठो यानी परमार्थ से, यानी निश्चय से वो काल द्रव्य है। जो द्रव्यों के परिवर्तन से उत्पन्न होता है वह व्यवहार काल है। लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, वह परमार्थ निश्चय काल है। यानी काल क्या है, काल का लक्षण कहते हैं वर्तना, यानी सब द्रव्यों के परिणमन में वो काल स्वयं परिणमित होता है, और उसके परिणमन से अन्य द्रव्यों में भी परिणमन, अन्य द्रव्यों के परिणमन में वो निमित्त होता है। तो जो अन्य द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है, अन्य द्रव्यों के परिवर्तन से जो काल हम बता रहे हैं वो तो है व्यवहार काल। व्यवहार काल के लिए क्या कहा जाता है, उदाहरण, छड़ाला का उदाहरण किसी को पता है, व्यवहार काल, छड़ाला ने ऐसे ही वैसे ही सामान्य रूप से व्यवहार काल, दिन घड़ी महीना ये सब परिवर्तन। बोलिए प्रमिला जी। समय, घड़ी, घंटा, दिवस, निमिष। समय, घड़ी, घंटा, महीना, ये सब क्या है, ये व्यवहार काल है। तो ये व्यवहार काल है, ये हम अन्य द्रव्यों के हिसाब से, एक दिन कैसे कहा तो वो जोड़ जोड़ के 24 घंटे का एक दिन कहा, फिर 7 दिनों का एक हफ्ता कहा, फिर 4 हफ्तों का एक महीना कहा। तो इस तरह से ये अन्य द्रव्यों के परिवर्तन से जो उत्पन्न होता है वो व्यवहार काल है। और निश्चय से काल क्या है कि एक एक अणु जो लोकाकाश के प्रदेश पे स्थित है वो निश्चय से काल है। इस तरह से मतलब काल का स्वरूप भी बताया, साथ में उसको यानी उसके भेद भी बता दिए, जैसे पीछे आकाश का स्वरूप भी बताया और लोकाकाश अलोकाकाश उनके भेद भी बता दिए। यहाँ काल के स्वरूप के साथ में ही ये समझ में आ गया कि व्यवहार काल और परमार्थ काल, यानी ये 2 प्रकार से काल का कथन किया जाता है। और अभी काल के बारे में बता रहे हैं, गाथा नंबर 12। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हुए के का रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। लोयायास यानी लोकाकाश, पदे से उसके प्रदेश पर, एक एक के यानी एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, जे यानी जो, ठिया यानी स्थित हैं। कैसे स्थित हैं, एक एक का, एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित हैं।
एक प्रदेश लोकाकाश का और एक कालाणु। ऐसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? रैणाणम राशिमेव, रैणाणम यानी रत्नों की, राशिम इव राशि के समान। जैसे रत्न यदि कहीं बिखेर दिए जाएं तो वो एक एक प्रदेश पे एक एक रत्न आएगा, ऐसे रत्न एक के ऊपर एक इकट्ठे होके नहीं आएंगे, वैसे बिछ जाएंगे। तो जैसे रत्न पूरे लोक में अगर बिछे हुए हों, उसी के समान पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु वो ठिया यानी स्थित है। और कितने होते हैं वो काल द्रव्य? वो है असंख्य द्रव्याणि। काल द्रव्य असंख्य द्रव्य हैं। काल एक द्रव्य नहीं है। जाति अपेक्षा से कहेंगे तो काल द्रव्य एक है, लेकिन संख्या की अपेक्षा से कहेंगे तो कितने हैं? वो असंख्य द्रव्य कालाणु होते हैं। तो जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति एक एक कालाणु स्थित है, वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। यानी संख्या भी बता दी कालाणुओं की और किस तरह से वो स्थित हैं वो भी यहाँ पर बता दिया। किसी को कुछ अगर नया लगता हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हैंड रेज कर दें, वरना मैं ये समझ के चल रही हूँ कि सामान्य सरल बातें हैं, सबकी पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना? देखिए आगे 13 नंबर की गाथा। संखातीदा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, संखादा संखादा मुक्तिपदे साउ संतीर्णो काले। अब ये द्रव्यों का स्वरूप पूरा हो गया। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। अब उनकी संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। तो काल की संख्या तो काल के साथ में बताई दी थी, ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि। अब यहाँ पर अन्य द्रव्यों की संख्या भी बता रहे हैं। संखातीदा जीवे, प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं, द्रव्यों की संख्या नहीं। देखिए दो तरह की संख्या द्रव्यों के संबंध में देखते हैं। एक तो द्रव्य की खुद की संख्या, वो द्रव्य कितनी संख्या में है, और दूसरा उस द्रव्य के प्रदेश कितने हैं। प्रदेश समझ में आए ना? कल प्रदेश की चर्चा की थी अपन ने। रजनी जी पहाड़िया, प्रदेश किसे कहेंगे? बोलिए, अनम्यूट करिए। उस क्षेत्र को जो जगह अनुग्रहण करता है उसको प्रदेश कहते हैं। कौन अनुग्रहण करता है? हाँ, यानी एक परमाणु जितनी स्थान को, आकाश को ग्रहण घेरता है उसे क्षेत्र कहते हैं। हाँ, उसे प्रदेश कहते हैं। तो अब एक तो बताएंगे यहाँ पर द्रव्यों की संख्या कि कौन से द्रव्य कितनी संख्या में है, और दूसरा बताएंगे कि एक एक द्रव्य के प्रदेश कितने हैं। मतलब एक एक द्रव्य सिंगल यूनिट वो आकाश की कितनी स्पेस, कितने प्रदेश वो घेर रहा है। तो ये उनकी प्रदेशों की संख्या। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं प्रदेश 13 नंबर की गाथा में। संख्यातीदा जीवे, जीव के प्रदेश कितने हैं? संख्यातीत, संख्यातीत मतलब संख्या से अतीत, संख्या से पार। मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में कहेंगे असंख्यात। जीवे यानी जीव के प्रदेश, संख्यातीदा यानी असंख्यात हैं। और धम्मा धम्मे, धर्म और अधर्म के भी, यानी जीव, धर्म और अधर्म, इन तीन द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं? संख्यातीत यानी असंख्यात। 6 द्रव्यों में से 3 द्रव्य, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य, इनके असंख्यात प्रदेश हैं। और आकाश के अनंत आयासे, आकाश के प्रदेश अनंत हैं। संखादा संखादा मुत्ति पदे साऊ। अब जो मुत्ति है, मुत्ति यानी, मुत्ति कौन सा द्रव्य है? मुत्ति कौन सा द्रव्य है? सुमन जी। पुद्गल, मुत्तिक यानी पुद्गल। पुद्गल के प्रदेश कितने हैं? तो कहा संखाद असंखादा, संख्यात भी हैं और असंख्यात भी हैं। बस इतने ही हैं पुद्गल के प्रदेश? नहीं, अनंत को पीछे से ले लेंगे, अनंत आया से कहा था ना। तो संखादा असंखादा, पुद्गल में संख्यात असंख्यात
और पीछे आकाश के अनंत कहे थे, वहां से अनंत भी इसमें गर्भित करना है। तो पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। संखादा संखादा मुक्ति पदेसाऊ संति, यानी मूर्तिक जो पुद्गल द्रव्य है उसके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। नो काले, नो काले मतलब काल नहीं है, काल नहीं है, नहीं है, बात किसकी चल रही है? प्रदेश की। तो काल के प्रदेश नहीं है, काल के प्रदेश नहीं है का मतलब काल में बहुत सारे प्रदेश नहीं है। जैसे जीव धर्म, धर्म के कितने बताए? संख्यातीत असंख्यात। आकाश में अनंत बताए, पुद्गल में संख्यात असंख्यात और अनंत बताए। ऐसे काल द्रव्य में ऐसे संख्यात असंख्यात या अनंत इस टाइप से प्रदेश नहीं है। तो फिर कितने हैं? एक। ऐसा नहीं होता कि बिना प्रदेश का कोई द्रव्य हो। बिना प्रदेश का द्रव्य कैसे हो सकता है? क्षेत्र तो होगा, कोई भी वस्तु है, द्रव्य है, उसमें चार बातें तो होगी ही। वो द्रव्य है, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, उसका कुछ ना कुछ काल होगा और उसमें कुछ ना कुछ भाव होगा। तो अगर अपन उसमें से क्षेत्र को गायब कर दें, तो जैसे चौकी होती है ना, चार उसमें लेग्स होते हैं, चार पाए होते हैं, एक पाया निकाल दो तो क्या होगा? काम आएगी? टूट जाएगी ना वो। ऐसे ही द्रव्य में से क्षेत्र गायब कर दें कि काल के तो प्रदेश ही नहीं होते हैं, तो वो फिर द्रव्य ही नहीं बचेगा। इसलिए काल के प्रदेश नहीं होते, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे प्रदेश नहीं होते, एक प्रदेश होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा कि काल के प्रदेश ही नहीं होते, उसका भाव समझना चाहिए। तो सभी द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या आ गई। जीव द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में, ये ध्यान रखना है। देखो धर्म अधर्म तो एक ही है, अभी जीवों की संख्या कितनी है? टोटल जीव है अनंत, तो सब में मिला के असंख्यात प्रदेश नहीं है, एक जीव में असंख्यात प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ लिखा एक जीव में, इसलिए जीवे शब्द दिया था ना, तो एक जीव के लिए कहा था। एक जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश है। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है। पुद्गल में संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। काल में प्रदेश नहीं है। तो ब्रैकेट में लिखा है कालाणु एक प्रदेशी है, उसमें शक्ति अथवा व्यक्ति की अपेक्षा से बहुप्रदेशीपना नहीं है। देखो वैसे तो पुद्गल भी जो ओरिजिनल मतलब रियल जो पुद्गल होता है, रियल पुद्गल क्या होता है? वो होता है परमाणु। वो परमाणु भी कैसा होता है? एक प्रदेशी होता है, लेकिन क्योंकि उस परमाणु में बहुप्रदेशी होने की एबिलिटी होती है, वो एक 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 परमाणु जुड़ जुड़ के, खूब सारे परमाणु जुड़ के स्कंद बन जाते हैं, तो वो बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए यहाँ पुद्गल को बहुप्रदेशी के अंतर्गत संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी कहा है। संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी कहा है, वो परमाणु नहीं होता है संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी। वो कौन होता है? वो स्कंद होता है। लेकिन क्योंकि स्कंद भी पुद्गल ही है और वो परमाणु में ही ऐसी योग्यता है, इस अपेक्षा से पुद्गल को बहुप्रदेशी कह देते हैं। पर काल द्रव्य में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि एक कालाणु, दो कालाणु, तीन कालाणु, पांच कालाणु जुड़ के कोई स्कंद बन जाए, वो जुड़ के एक हो जाए, बहुप्रदेशी हो जाए। कालाणुओं में ऐसी योग्यता नहीं होती, इसलिए उनमें शक्ति अथवा व्यक्ति, प्रकट रूप से भी वो बहुप्रदेशी नहीं हो सकता, या उसमें कोई शक्ति हो बहुप्रदेशी होने की, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो शक्ति अथवा व्यक्ति की अपेक्षा से बहुप्रदेशीपना नहीं है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जो पुद्गल द्रव्य में मतलब उसको जितने परमाणुओं से मिलके बना है उतना प्रदेशी उसको बोलेंगे, या जितने प्रदेश पे वो रह रहा है उतना प्रदेशी उसको बोलेंगे? नहीं, अगर जैसे दो परमाणु मिलके कितने से बनाओ, जितनी जगह में रह रहा है ना, उस हिसाब से उसको कहेंगे। जैसे दो परमाणुओं का स्कंद है, अपन ने किया था 5वें अध्याय में, दो नहीं समझ लो, 5 परमाणुओं का स्कंद है, तो वो कितने प्रदेश में रहेगा? 5 प्रदेश में, लेकिन फैल सिकुड़ के तो कैसे भी रह सकता है। नहीं, 5 प्रदेश में रहेगा। फैल के कितने प्रदेशों में रहेगा? फैल के तो लोकाकाश जितना। 5 परमाणुओं का स्कंद फैल के लोकाकाश में आ जाएगा। और सिकुड़ के कितने प्रदेशों में रहेगा? में देखो 5 परमाणुओं का स्कंद है, तो वो 5 से ज्यादा प्रदेशों में नहीं फैल सकता, वो 5 फैला हुआ ही है।
सिकुड़ के वो एक प्रदेश में आ सकता है। तो वो 5 प्रदेशों से अधिक वो कितना प्रदेशी हो सकता है, तो 5 प्रदेशी, 5 प्रदेशों में आ सकता है। लेकिन सिकुड़ के रहे तो एक प्रदेश में भी आ सकता है। अनंत परमाणुओं का स्कंद, अब लोकाकाश के तो प्रदेश ही अनंत नहीं है। अगर वो अनंत में फैले तो कैसे फैलेगा? अनंत परमाणुओं का स्कंद, ये हमारा शरीर है, ये कोई 1 2 4 10 परमाणुओं का थोड़ी ना है, अनंत परमाणुओं का स्कंद है। लेकिन लोकाकाश के कितने प्रदेश घेर रहा है? असंख्यात, तो उसको असंख्यात प्रदेशी, मतलब वो दोनों तरह से कहेंगे। अनंत परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन जगह के हिसाब से वो असंख्यात प्रदेशी है। तो 5 परमाणु का जो स्कंद है उसको 5 प्रदेशी नहीं कहेंगे, जितना जगह वो घेर रहा है उतना प्रदेशी बोलेंगे उस टाइम। हाँ, जगह के हिसाब से उतने जगह का कहेंगे। और वैसे 5 प्रदेशी ही है, क्योंकि 5 परमाणुओं का है। परमाणु की अपेक्षा से प्रदेश कहेंगे तो 5 कहेंगे, वो अपेक्षाकृत कथन अपेक्षा लगेगी, मतलब है। अपेक्षा लगेगी इसमें, ऐसा नहीं है कि अपेक्षा अपन 5 प्रदेशी ही कहेंगे उसको। हाँ, अपेक्षा लगेगी। जैसे शरीर है, तो ये शरीर अनंत मतलब देखो, जो प्रदेश शब्द है ना, वो परमाणु के लिए भी यूज में लेते हैं। तो ये शरीर अनंत प्रदेशी स्कंद है, लेकिन असंख्यात प्रदेशों में रहता है। तो पुद्गल के अनंत प्रदेश यानी अनंत परमाणु है, लेकिन आकाश के असंख्यात प्रदेश रहते हैं, असंख्यात प्रदेशों में रहता है। तो वो किसकी तरफ से अपन प्रदेशी कह रहे हैं, वो उसमें देखना पड़ेगा। भारती आंटी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर तो जो प्रमाण है अभी उसी प्रमाण में वो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल के वो है प्रदेश। हाँ, तो असंख्यात प्रदेश घेर रखे हैं ना, असंख्यात प्रदेश हैं, मतलब आकाश के हिसाब से देखते हैं। जितने जीव के उतने ही। हाँ, जीव भी उतने ही असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। जीव के कितने हैं? जीव के तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है, लेकिन अभी सिकुड़ के रह रहा है ना, तो वैसे संख्या उतनी नहीं कहेंगे उसकी। देखो, जीव के प्रदेशों की संख्या है लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, उतनी जगह में ये जीव है। और उसी समय ये शरीर के प्रदेशों की, मतलब परमाणुओं की संख्या है अनंत। अनंत क्या? अनंतानंत। लेकिन आकाश के दोनों एक सी जगह घेर रहे हैं, उतने ही एरिया में जीव है, उतने ही एरिया में शरीर है। आया समझ में? परमाणु में संकोच विस्तार की शक्ति है क्या? परमाणु में है ना, तभी तो मतलब जुड़ जुड़ के वो स्कंधों के रूप में वो संकोच, सिंगल परमाणु में। जैसे जीव में संकोच विस्तार शरीर परमाणु, सिंगल परमाणु में तो क्या होगी, तो स्कंद में ही होगी। सिंगल परमाणु तो जो एक प्रदेश घेरेगा, एक ही प्रदेश घेरेगा। स्कंद में संकोच विस्तार की शक्ति स्कंदों में है। सिंगल परमाणु तो वो है ही परमाणु, तो वो तो एक प्रदेश घेरेगा, उससे कम क्या होगा संकुचित होके, और फैलेगा भी क्या। जैसे 5 प्रदेश का बताया, तो 5 प्रदेश ही वो घेरेगा। स्कंद है, 5 प्रदेशी का स्कंद है। हाँ, तो वो 5 प्रदेश ही घेरेगा ना। वो 5 प्रदेश भी घेर सकता है और एक प्रदेश में भी आ सकता है। संकोच होएगा तो एक प्रदेश पे तो स्कंद ने किया ना ये हाँ, संकोच स्कंद ने विस्तार। किया, परमाणु सिंगल नहीं कर सकता, स्कंद कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई, ठीक है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य के कितने कितने प्रदेश है, वो यहाँ हुआ। अब है 14वीं गाथा। छोटी घड़ी की तरह सब है 15, भी है 15। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवर्तद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दानरिहम। ये वही गाथा है जो मूल में अपने बृहद्रव्य संग्रह में थी। प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है। अभी आप लोगों को मतलब ये कुछ गाथाएं याद, वैसे तो सारी गाथाएं याद करनी है, सबके लिए कहा है मैंने, लेकिन जो कोई ऐसा सोचे हम नहीं करेंगे सारी गाथाएं, तो ये जैसे प्रदेश का स्वरूप बताने वाली गाथा है। सब ऐसे ही है, धर्म द्रव्य की परिभाषा है, धर्म द्रव्य की परिभाषा है, तो गाथाओं में यही है और क्या है। प्रदेश किसे कहते हैं? जावदियम आयासम, जितना आयास यानी आकाश, अविभागी अविभाजित, पुद्गलाणु, पुद्गल का जो अणु है, पुद्गल का अणु क्या है? पुद्गल का अविभाजित अंश, मतलब जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके, वो कहलाता है अविभागी।
पुद्गलाणु वट्टदम यानी वो अविभागी जो पुद्गल का परमाणु है, वो जितने आकाश के प्रदेश में वट्टदम वर्तता है, रहता है, वहां पे उट्टदम शब्द है अपने पीछे, एक ही बात है कि अविभागी पुद्गल के अणु द्वारा जितना आकाश का स्थान घेरा जा रहा है, रोका जा रहा है, वो जितनी जगह में रह रहा है, तम यानी उसे, खु यानी वास्तव में, पदेशम जाने, उसको निश्चित रूप से आप प्रदेश जानो, वो प्रदेश कहलाता है। और वो प्रदेश की कितनी शक्ति है, आकाश के एक प्रदेश में कितनी शक्ति है, प्रदेश की परिभाषा बताई, अविभागी पुद्गल अणु द्वारा जितना आकाश रोका जाए उसे प्रदेश जानो, वो प्रदेश है। और उस प्रदेश में कितनी शक्ति है, सव्वाणु ठाण दान रिहम, एक अणु जितने स्थान पे रहता है वो प्रदेश है। और वो एक ही प्रदेश अभी तो एक अणु को स्थान दे रहा है, और फिर वो क्या कर सकता है, सव्वाणु जितने भी अणु हैं दुनिया में, कितने अणु हैं, अनंतानंत, उन सब अणुओं को ठाण यानी स्थान देने में वो समर्थ है। सव्वाणु ठाण दान रिहम, उन सब अणुओं को वो एक ही प्रदेश यानी आकाश के एक ही प्रदेश में सारे परमाणु सिंगल सिंगल रूप से हो जाएं तो वो आकाश के एक ही प्रदेश में आके रह सकते हैं। ऐसी इतनी शक्ति उस आकाश के प्रदेश में होती है। यानी अपने को लगता है जीव में अकेला शक्ति है, हर द्रव्य भले ही वो अजीव हो, अचेतन हो, लेकिन शक्तियां सब में अनंत है। इसलिए कहते हैं ना, प्रत्येक द्रव्य वो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुण अनंत शक्तियां हर द्रव्य में। बोलिए भारती आंटी। ये जो एटम बम बनता है वो इसी उस थ्योरी से तो बनता है। हाँ, पर वो एक्चुअल में एटम यानी परमाणु कहते तो है उसको परमाणु हम, हाँ, लेकिन वो पर है तो बड़ा है। स्कंद, वो है तो स्कंद, वो एटम नहीं है। और तो साइंस ये में भी जिसे एटम जो कहते हैं वो सूक्ष्म एटम वाले नहीं है, है। हाँ, वो तो साइंस भी नहीं पकड़, आजकल का मॉडर्न साइंस भी नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, क्योंकि अणु की डेफिनेशन क्या है कि अविभागी, जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सके, उसको अणु या परमाणु कहते हैं। अब ये जो साइंस में जो परमाणु बताते हैं तो वो तो उसके पार्ट्स बताते हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो उसके पार्ट्स बताते हैं। तो जिसके पार्ट है वो अणु कैसे हो सकता है, क्योंकि अणु की डेफिनेशन ही ये है कि जिसके दूसरा पार्ट हो ही नहीं सके, जिसको अब हम और तोड़ ही नहीं सके, वो अणु है। इसलिए यहाँ तो प्रदेश की परिभाषा बताई। महाराज रिद्धि वाले मुनिराज को वो रिद्धि रहती ना, तो उनकी तो छोटी सी जगह रहेगी जहाँ उनका आहार होता है, उसमें चक्रवर्ती की पूरी सेना आ जाती, समा जाती, तो भी जगह में कोई कमी नहीं पड़ती। अवकाश शक्ति के कारण। तो वो अवकाश, हाँ, वो रिद्धियां हैं। रिद्धियों में एक अक्षीण महानस नाम की रिद्धि है कि उस रिद्धिधारी मुनिराज एक छोटी सी गुफा में, कोठरी में बैठे हैं, और वहां चक्रवर्ती की पूरी सेना आ जाए उस कोठरी में और आराम से बैठ जाए। कोई ऐसे नहीं भिड़ा भिड़ी दब रहे हैं, बिच रहे हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे, कुछ नहीं, सब आराम से अच्छे से बैठ जाए। तो ये भी क्या है, ये वो तो रिद्धि का प्रभाव है। रिद्धि के प्रभाव से वहां इस तरह की उन प्रदेशों में ऐसी अवगाहना शक्ति वहां पर हो जाती है। तो ये वो तो रिद्धि के प्रभाव से है। यहाँ तो कोई रिद्धि नहीं, आकाश में खुद में इतनी शक्ति है कि वो एक प्रदेश, दुनिया में जितने परमाणु हैं उन सब परमाणुओं को जगह दे सकता है। कोई सारे प्रदेश मना कर दें, इस परमाणु को हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, तो एक प्रदेश कहेगा आ जाओ सब मेरे पास ही आ जाओ, सब मुझ में आके रह जाओ। ऐसी उस एक प्रदेश की शक्ति है। तो जावधि हम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वाणुठाण दान रिहम। अविभागी पुद्गल अणु द्वारा जितना आकाश रोका जाए उसे प्रदेश जानो, वह प्रदेश सब पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। आगे 15 नंबर। ये यहाँ पर ये बात हो गई। अब इनका विभाजन बता रहे हैं, यानी द्रव्यों की, प्रदेशों की संख्या बता दी, द्रव्यों का स्वरूप बता दिया, प्रदेश का स्वरूप बता दिया। अब इनका किस तरह से इनको मानना है वो बात यहाँ कह रहे हैं। जीवो नाणी पुग्गल धम्मा धम्माया सातहिव कालोय अजीवाजिन बणियो नहु मंडई जो हुसो मिच्छो। क्या कह रहे हैं कि नहु मंडई,
न हूं मन्नई, जो नहीं मानता है वो सोहू, वो क्या हो जाता है, मिच्छो यानी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अभी 6 द्रव्यों को जानना यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 85 काय, 9 पदार्थों का जानना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है? तो कह रहे हैं कि जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या नहीं मानता है वो कह रहे हैं, शुरू से देखिए। जीवो नाणी, जीव ज्ञानी है। पुद्गल धम्मा धम्मा यासा तहेव कालो, ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये संधि है। पुद्गल धम्म अधम्म, धम्माधम्म और आयासा यानी आकाश, तहेव यानी उसी प्रकार से काल, काल भी। अजीवा, ये सब क्या है, अजीव है। एक जीव नानी यानी ज्ञानी है, जीव ही ज्ञानी है। ज्ञानी है का मतलब ज्ञानवान, जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी के भी 2-3 तरह से अर्थ करते हैं। जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो अज्ञानी। दूसरी तरह से रजनी जी पहाड़िया, दूसरी तरह से जिसमें सम्यक ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी, और जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं पाया जाए वो अज्ञानी। और तीसरी तरह से जिसमें केवल ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी, और इसके अलावा सब अज्ञानी, अल्प ज्ञानी जो है वो अज्ञानी। तो ऐसे ज्ञानी अज्ञानी के अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं। यहाँ पर जीव को ज्ञानी कहा तो कौन सा ज्ञान लेना है, सम्यक ज्ञान लेना है कि केवल ज्ञान लेना है? जीवो नानी, ना सम्यक ज्ञान लेना है ना केवल ज्ञान लेना है। सामान्य रूप से बस जो जानता है वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी। तो सभी जीव ज्ञानी है। जीवो नानी, जीव ज्ञानी है। पुद्गल धम्मा धम्मा यासा तहेव कालो, ये अजीवा, ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल अजीव है। देखो एक तरफ तो ज्ञानी कहा और एक तरफ अजीव कहा, क्योंकि जीव तो जीव है, जीव के अपोजिट में अजीव बताना है, तो फिर जीव के लिए शब्द दिया है ज्ञानी। जीव ज्ञानी है, बाकी सब अजीव है, इसलिए अज्ञानी है, ऐसा समझना। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो ऐसा नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अब इसमें मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन कहाँ से आ गया कि जीव ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी है? इसे मिथ्या दृष्टि, चलो मिथ्या दृष्टि छोड़ो, ये अगर हम मान लेंगे तो हम सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएंगे? जीव ज्ञानी है और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये अजीव है, ये मानने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? सुपर व्यक्ति क्या होगा? कैसे होएगा? क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जीव हूँ करके, बाकी ये सब अजीब है। सत्वार्थ 6 द्रव्यों का श्रद्धान नहीं। वो तो है, पर होगा कैसे? बोलिए वीरेंद्र जी भाई साहब। वीरेंद्र जी भाई साहब। हम जीव हैं, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन जैसे अनंत गुण हैं, ऐसे जीव की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। और हम अपने को अज्ञानी माने, मूर्ख माने, तो वो जो है अपने को, अपना अस्तित्व भूल रहे हैं हम, तो इसलिए वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन में आ गए, मिथ्यात्व। ये तो केवल ठीक है, लेकिन ये केवल जीव की तरफ से हुआ। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को अजीव नहीं मान रहे हम या मान रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि जब हम आप इन बाह्य पदार्थों को ही अपने रूप मान लेंगे तो फिर जो है हमारा जो ज्ञान है वो मिथ्या हो जाएगा। उनमें अब अनादि से यही होता आ रहा है कि बाहरी पुद्गल पदार्थों को अपना मान के जो है अपने रूप मानकर और उनमें परिवर्तन कर रहे हैं, वही मिथ्या ज्ञान, वही मिथ्या है। बढ़िया, बोलो प्रीति। क्योंकि जिस तत्व का जो भाव है वह भाव वैसा ही ग्रहण करना, वो तत्वार्थ श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन है। तो जीव का जो भाव है वो ज्ञान दर्शन है, उसको ऐसा ही मानना कि जीव ज्ञानी है, और बाकी सब में वो भाव नहीं है तो उनको वैसा ही मानना कि उनमें वो नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन है। बढ़िया, यानी जीव ज्ञानी है, जीव ज्ञानवान है, और ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये अजीब है। अजीब है इसका मतलब इसमें ज्ञान नहीं है। तो हमने आज तक किसको जीव मान रखा है? जो ज्ञान वाला है वो जीव मैं हूं, और हमने अब जिसको जीव मान रखा है उसमें ज्ञान है कि नहीं?
ये हम विचार करें। तो यदि हम ये मानते हैं जिसमें ज्ञान है वो जीव है और जीव है वो मैं हूँ, तो सम्यक दृष्टि। और अगर हम ये नहीं मान रहे हैं कि जीव है वो ज्ञानी है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल वो अज्ञानी है, ये भेद नहीं जान रहे, स्वपर भेद नहीं जान रहे, तो फिर क्या होगा? ये मिथ्या दर्शन हो जाएगा। क्योंकि हम सबसे बड़ी भूल कहाँ होती है हमारी? क्योंकि शरीर में ही अपनापन मानते हैं, ये शरीर ही मैं हूँ। तो ये 6 द्रव्यों को जानकर भी उसका 6 द्रव्यों को जानने का फल क्या, उसका प्रयोजन क्या? कि 6 द्रव्यों को जानकर इनसे भिन्न अपनी आत्मा को जानना। ये पुद्गल सबसे ज्यादा मिक्स होता है पुद्गल से। यद्यपि धर्म धर्म आकाश काल के भी कार्यों को अपना कार्य बना लेते हैं, लेकिन ये शरीर है, ये जड़ अचेतन, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो है वो मैं नहीं हूँ, वो तो अज्ञानी है, अजीव है। और हम इस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को ही यही मैं हूँ, यही तो मानते आ रहे हैं, इसी में तो अपनापन रहता है। इसलिए यहाँ पर ये भेद विज्ञान कहा कि जीव ज्ञानी है और बाकी सब अजीव है, अज्ञानी है, ऐसा भेद विज्ञान जाने। तो जीव ज्ञानी है की जगह ऐसा उल्टा लो, जो ज्ञानी है वो जीव है, जो जानता है वो जीव है, और जीव है का मतलब वो मैं हूं, और बाकी सब वो जानते नहीं है, जो जानता नहीं है वो मैं नहीं हूं। ज्ञान से ही जीव की पहचान होती है और कोई उपाय नहीं है। जीव को पहचानने का एकमात्र उपाय वो ज्ञान लक्षण है। इसलिए ज्ञान तत्व को पहचान के, 6 द्रव्यों को जान के अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाने, ये भेद विज्ञान यहाँ पर बताया है। देखिए, जीवो नाणी पुग्गल धम्मा धम्मा यासा तहेव कालो ये अज्जीवा जिन भणियो नहु मन्नई जोहु सो मिच्छो। जीव ज्ञानी है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल अजीव है। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो ऐसा नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। मानता है, मुंह से बोलने से नहीं होता है सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन शब्दों में कहने में, मुंह से बोलने में। मानते क्या है, मान्यता क्या है? हमने अनादिकाल से आज तक अपने को क्या मान रखा है? यानी जीव को अजीव और अजीव को जीव, ये तो मान रखा है। इसलिए वो मान्यता से मिथ्या दर्शन होता है। अब ये आगे यानी जीव बता दिया और अजीव बता दिया। देखो यहाँ तक 14वीं गाथा तक तो हो गया था द्रव्यों का स्वरूप। अब यहाँ पर द्रव्यों के भेद भी बताए और द्रव्यों के भेद के साथ ही में तत्वों का प्रकरण चालू कर दिया। तो 2 तत्व हो गए, जीव और अजीव। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अजीव है और जीव ज्ञानी है, ऐसा करके जीव तत्व भी बता दिया और अजीव तत्व भी बता दिया। यानी क्योंकि उन्होंने पहली गाथा में क्या कहा था कि 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, इनके बारे में बताऊंगा। तो 6 द्रव्य बताए और 5 अस्थिकाय बताए कि नहीं बताए? 5 अस्थिकाय भी बता दिए, क्योंकि वो ऊपर गाथा में कह दिया था ना, पदेसाउ संतिनो काले, काल के प्रदेश नहीं है, बाकी सबके प्रदेश हैं। तो 80 कायों का वर्णन भी हो गया साथ में। अब यहाँ से तत्वों का वर्णन चालू हो गया, तो जीव अजीव तत्व का वर्णन हो गया। अब आगे 16वीं गाथा में आश्रव का वर्णन करेंगे। तो इसके बाद में अब ये आश्रव बंध संवरण निर्जा मोक्ष, ये वर्णन फिर अपन कल ले लेंगे आगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिन्मानी स्तुति। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी ध्वनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पांति कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है
धनी है जिन बहन बड़े उपकारी। जय गुरु आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन सभी को। कल 2:30 बजे से तत्वार सूत्र की क्लास रहेगी। 12 बजे क्लास नहीं होगी कल, 2:30 बजे से तत्वार सूत्र की क्लास।